Hello students, welcome back to the English class. Today we are going to discuss about our poem A Legend of the Northland. And students, this poem is taken from your class 9th Beehive book. And we have already done line by line summary of this poem in previous video. I hope you all have watched that video. Today we will watch A Legend of the Northland poem on DG. So let's start. You must have heard or read folklores about kings, queens, knights, and mythical beings and creatures. यहाँ वो बोल रहे you must have heard or read folklores about kings, queens, knights and mythical beings and creatures. Means आपने जो है पढ़ा होगा किंग्स की फोकलोर्स के बारे में, ठीक है, और क्वींस की हो गया, ठीक है, और कुछ क्रिएचर्स की हो गया. फोकलोर्स क्या होती है? बेसिकली फोक टेल्स यानी कि कहानियां होती है. आपने उनके बारे में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा. Or you might have seen movie or play adaptations of their tales. या फिर आपने इसे जो है मूवीज में कभी देखा हो ऐसी फोकलोर्स को. क्लियर? The illustration shown here depicts a scene from Kalidasa's popular play Shakuntala, which is about the legend of Shakuntala. ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर जो है कालिदास का एक पॉपुलर प्ले रहा है लेजेंड ऑफ शकुंतला, उसकी पिक्चर है. ठीक है. This play has been staged in various languages, translated into many languages, and even adapted into many TV series and films. Have you read, heard, or seen any of these versions? अब ये प्ले इतना पॉपुलर रहा है कि इसका कई लैंग्वेजेस में जो है इसको लिखा गया है. क्लियर? और इसको जो है इसके ऊपर टीवी सीरियल्स भी बने हुए हैं. ओके. हैव यू रेड, हर्ड और सीन अडैप्टेशंस ऑफ दिस स्टोरी? क्या आपने कभी इस स्टोरी के बारे में कहीं पढ़ा है, सुना है, या फिर इसकी अडैप्टेशन के बारे में कहीं पर देखा हो ऐसा? Shakuntala was the daughter of Rishi Vishwamitra and Menka. She was married to King Dushyant, who after marriage left her at her father's ashram with the promise to return for her and a royal ring for remembrance. Rishi Durvasa cursed Shakuntala for being lost in a reverie and not paying respect to him. The curse made Dushyant forget Shakuntala and he didn't come back for her. Listen, depiction of a scene from शकुंतला by कालिदास. ये जो है कुछ डिपिक्शन बता रखी है आपको. ये किसकी? शकुंतला की, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है. शकुंतला was the daughter of ऋषि विश्वामित्र and मेनका. शकुंतला जो थी वो ऋषि विश्वामित्र और मेनका की डॉटर थी. क्लियर? एंड द वाइफ ऑफ किंग दुष्यंत. और शकुंतला किसकी वाइफ बनी? किंग दुष्यंत की वाइफ बनी. क्लियर? तो उनके हस्बैंड का नेम हो गया दुष्यंत और उनकी मदर का नेम हो गया मेनका एंड फादर का नेम विश्वामित्र. क्लियर? दुष्यंत लेफ्ट हर एट द आश्रम गिविंग हर अ रॉयल रिंग एंड प्रॉमिसिंग टू रिटर्न. दुष्यंत जो है उसे दुष्यंत जो है उसे एक आश्रम में छोड़ करके गया. अपनी एक रिंग दे करके गया था कि तुम इस रिंग को रख लो, आश्रम में रह लो, मैं जा रहा हूं बट मैं वापस लौट करके जरूर आऊंगा, ऐसा अपनी वाइफ से प्रॉमिस करके गया. ऋषि दुर्वासा कर्स्ड शकुंतला फॉर नॉट पेइंग रिस्पेक्ट टू हिम. तो अब क्या हुआ? शकुंतला से जो है बाय मिस्टेक वो रिंग जो है कहीं पर खो गई. तो
शकुंतला जो है ऋषि दुर्वासा के आश्रम में रह रही थी, तो ऋषि दुर्वासा ने जो उसे श्राप दिया कि तुम जो है अपने हस्बैंड की दी हुई चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर पाई. द कर्स मेक दुष्यंत फॉरगेट शकुंतला एंड ही डिडंट कम बैक टू हर. तो उन्होंने उसे ऐसा श्राप दिया शकुंतला को कि तुमने उसकी दी हुई चीज की कद्र नहीं करी, रिस्पेक्ट नहीं करी, तुमने उसे जो है खो दिया, तो अब तुम्हारा हस्बैंड भी जो है वो तुम्हें भूल जाएगा. तो इस श्राप के कारण उसका हस्बैंड अपनी वाइफ की मेमोरी को भूल गया कि हाँ मेरी वाइफ भी है, मुझे वापस जाना है उसको लेने के लिए, ठीक है, और वो फिर वापस नहीं आया. So she set out to remind him of her by showing the ring. As fate would have it, she lost the ring in the river and was not able to convince her husband to take her back. It was only years later when a fisherman gave him the ring, which he found inside a fish. Dushyant remembered Shakuntala and they were reunited. तो अब क्या हुआ? She set out to meet him but lost the ring in the river and was not able to convince him to take her back. तो अब क्या हुआ? वो चाहती थी कि मेरा हस्बैंड वापस आ जाए. अब उसका हस्बैंड वापस तो तभी आएगा ना जब उसे वो रिंग मिलेगी, बट वो रिंग जो है उसने कहाँ पर गुम कर दी थी? नदी में वो रिंग जो है उसने खो दी थी. तो अब वो रिंग कहाँ से वापस लाती? ठीक है, तो इसलिए वो जो है कन्विंस नहीं कर पाई अपने हस्बैंड को कि वो वापस आए, मुझे लेकर के जाए, बिकॉज उसके पास रिंग ही नहीं थी. दे वर फाइनली रीयूनाइटेड ईयर्स लेटर. कई सालों बाद दुष्यंत और ये आपस में मिले. ठीक है, इनका जो है रीयूनाइटेड हुआ. क्लियर? शकुंतला का, दुष्यंत और शकुंतला का मिले. वेन कब मिले और कैसे मिले? रिंग तो थी नहीं. When a fisherman gave the ring to Dushyant, which brought back his memories about Shakuntala. तो क्या हुआ? आप सबको पता है नदी में जो है फिशेस तो होती हैं. तो जब शकुंतला से वो रिंग खोई थी नदी में, वो जो है फिश ने, जैसे फिश तो दाना खाने के लिए अपना मुंह ओपन करती है ना, तो फिश ने उसको दाना समझ करके निगल लिया. तो जब फिशरमैन आया फिशेस पकड़ने, तो वो फिशरमैन क्या करते हैं? फिश को पकड़ते हैं, उन्हें काटते हैं, उसे चीरा और वहां से रिंग निकली. तो उस फिशरमैन ने वो रिंग जो है दुष्यंत को दी. तो जैसे ही दुष्यंत के पास वो रिंग आई, दुष्यंत को सारी मेमोरीज जो थी उसकी याद आ गया कि हाँ ऐसे ऐसे मेरी वाइफ थी, मैं उसको रिंग दे करके आया था. ये तो दुष्यंत को अपनी सारी मेमोरीज याद आ गई, अपनी वाइफ के बारे में याद आ गया. तब कई सालों बाद जाकर के वो आपस में मिले थे, मीन्स रीयूनाइटेड हुए थे. Ballad is a narrative poem that tells a story based on a legend or a folk tale. बैलेंस जो है वो नैरेटिव पोयम होती है, ठीक है, जो स्टोरीज पर बेस्ड होती है. The language in such a poem is usually simple. और इन पोयम की जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है? सिंपल लैंग्वेज होती है. Many legends have been adapted into stories and poems. One such poem is A Legend of the Northland. बहुत सारी ऐसी, ठीक है, जिनको पोयम और स्टोरीज में अपनाया गया है. बहुत सारे लेजेंड हैं ऐसी, जिनमें से एक लेजेंड है, लेट्स रीड एंड एनालाइज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है, जो कि एज अ पोयम है इन योर बिहाइव बुक. Let's read and analyze it. Phoebe Cary's A Legend of the Northland is a ballad which is a poem that tells a story. It narrates the story of a greedy woman who was turned into a woodpecker by Saint Peter. तो अब क्या है? अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फोर्ब कैरी. ये पोयम जो है फोर्ब कैरी ने राइट की है, ठीक है. बैलेट, अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी. बैलेट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वैसी पोयम जो कि हमें स्टोरी के बारे में, ठीक है, किसी कहानी के बारे में बताती है.
Clear? The story of a greedy woman who was turned into a woodpecker by a stick. और ये स्टोरी जो है वो किसकी है? वो एक विमेन की है, ठीक है, जो कि वुड पिकर बन गई. बहुत ही ग्रीडी वुमन है, बहुत ही लालची है वो विमेन, ठीक है. और वो किस में चेंज हो गई? वुड पेकर में, ठीक है, वुड पेकर में चेंज होगी. आप सबको पता है वुड पेकर क्या होता है? जो वुड में जो है ऐसे कैसे करके होल करता रहता है, उससे बोला जाता है वुड पेकर. क्लियर? और बाय सेंट पीटर. और वो कैसे हुई वुड पेकर में? सेंट पीटर ने उसे कर्ज दिया बिकॉज वो जो है बहुत ही ज्यादा ग्रीडी लेडी थी, ग्रीडी वुमन थी. Phoebe Cary was an American poet. Born on September 4, 1824 near Cincinnati, Ohio, she was the younger sister of poet Alice Cary. Phoebe co-published poems with her sister in 1849 before she went on to publish her own volumes. Phoebe moved to New York City with her sister and both became regular contributors to many periodicals including Harper's, The Atlantic Monthly. Known for the wit and feeling in her poems, she published two poetry collections, Poems and Parodies, published in 1854, and Poems of Faith, Hope and Love, published in 1868. पोप कैरी जो आपके इस पोएम के पोएट हैं उनके बारे में बताया गया कि उनका बर्थ जो है 1824 में हुआ था, ठीक है, और उनकी डेथ हुई थी 1871 में. was an American poet born near Cincinnati, Ohio. उनका बोर्न जो है कहाँ हुआ था? एक अमेरिकन पोएट थे वो, ठीक है, और नियर सिनसिनाटी ओहियो में उनका बर्थ हुआ था. उसके पास was the younger sister of poet Alice. ये जो है यंगर सिस्टर थे. एलिस जो है वो एक बहुत अच्छे पोएट है, उनकी यंगर सिस्टर थी ये, और इनके ब्रदर का नेम था एलिस कैरी. क्लियर? इसलिए इनका नेम भी फॉप कैरी. विद होम शी को पब्लिश पोएम्स इन 1859. ये अपने यंगर ब्रदर्स के साथ जो है पोएम पब्लिश किया करती थी 1849 में. मूव टू न्यूयॉर्क सिटी विद हर सिस्टर एंड बोथ बिकेम रेगुलर. वो जो है न्यूयॉर्क सिटी में जो है मूव कर गई थी अपनी सिस्टर के साथ. बोथ बिकेम रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू मैनी periodicals including Harper's, The Atlantic Monthly. Was known for the wit and feeling in her poems. Published two poetry collections, Poems and Parodies 1854 and Poems of Faith, Hope and Love 1868. और इनकी जो है दो पोएट्री कलेक्शन पब्लिश हुई थी. एक तो हुई थी 1854 में, एक हुई थी 1868 में. 1854 में जो उसका नेम था पोएम्स एंड पैरोडीज, एंड 1868 में जो हुई उसका नाम था पोएम्स ऑफ फेथ, होप एंड लव. She was also an activist and was actively involved in women's rights. She passed away on July 31st, 1871. The ballad is set in Northland or the temperate region. Besides the narrator, the ballad has two main characters, Saint Peter and the little woman, who was the cake store owner. During one of his rounds around earth, Saint Peter was faint from hunger and asked a woman who owned a cake store to give him a piece of cake. The woman made a small cake, but felt that it was a little too large to give away. So, she baked another small cake. Still unsatisfied with its size, she baked a cake as thin as vapor, but couldn't part with it too. Famished and angry about her selfishness, Saint Peter cursed that she turned into a bird that has to bore hard to find its food. She turned into a woodpecker and can be seen in every forest boring wood hard to find food. A cake as thin as vapor, but couldn't part with it too. Famished and angry about her selfishness, Saint Peter cursed that she turned into a bird that has to bore hard to find its food. She turned into a Student, during one of his rounds
songs about Earth, a hungry Saint Peter asked a cake store owner for a piece of cake. तो हुआ क्या, एक सेंट पीटर थे जो अपने अर्थ पे ऐसे घूम रहे थे स्ट्रीट्स वगैरह में, और उन्होंने जो है उस दिन फास्ट रखा हुआ था, ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रहे थे. ऑब्वियसली जब हम भी फास्ट रखते हैं, कुछ नहीं खाते पीते, तो हमें भी बहुत ही ज्यादा वीक फील होता है, ठीक है. तो हुआ क्या, वो गए एक केक स्टोर पे गए. केक स्टोर की ऑनर जो थी, आप देख सकते हो एज इन पिक्चर, उन्होंने उससे जो है एक केक का पीस मांगा, केक का टुकड़ा मांगा. The woman made a small cake but felt that it was a little too large to give away. तो जब women ने जो है एक छोटा सा केक बनाया, जब वो उसको देने लगी, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा केक है, नहीं देना चाहिए मुझे. She baked the smaller cake before baking a wafer thin cake but couldn't share even that. फिर उसने इतना छोटा बनाया, फिर उसने इतना छोटा बनाया और इतना पतला बेला, जैसे वेफर होता है ना पतला सा, वैसे सा केक बनाया. फिर उतने पतला सा केक भी देने का उसका मन नहीं किया. Famished Saint Peter cursed that she turned into a bird and that has to work hard to finish its food. She turned into a woodpecker and can be seen in every forest. तो क्या हुआ, सेंट पीटर खड़े हुए थे, उनको गुस्सा आ गया. एक तो उनको भूख लगी है, वो इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, और वो इतने ग्रीडी वुमेन है कि उसका मन ही नहीं कर रहा देने का. तो उन्होंने जो है उसको श्राप दे दिया, और वो जो है एक वुड पैकर में चेंज हो गई. क्लियर. और वो जो है आज भी वहां के उनसे बच्चों वगैरह से पूछा जाए तो वो कहते हैं आज भी हमें जो है वो वुड पैकर वुड में, ठीक है, पेड़ की जो वुड होती है उसमें जो है हॉल करती हुई दिखाई देती है, इधर घूमती हुई उड़ती हुई दिखाई देती है. A woodpecker and can be seen in every forest boring wood hard to find food. We should not be greedy and help people in need. इट मीन्स हमें जो है बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, और जब लोगों को जरूरत पड़े तो हमें उनकी जो है क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जब भी वो नीड में हो. Now read the poem, A Legend of the Northland, from your textbook. Student, In this section, check your comprehension of the first chunk between the lines given here. students, we have already read our line by line summary of this poem. Which religion is the story based in? अब इनमें जो है कौन सा रिलीजन जो है वो स्टोरी बेस्ड है. आपको 3 ऑप्शन दिए गए. इट इज इन पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट रीजन. तो स्टूडेंट, ये स्टोरी जो है वो कौन से रीजन पर बेस्ड है? टेम्परेट रीजन. Well done. Which of the following expresses what is told in these lines? इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीज एक्सप्रेस कर रही है जो इस लाइंस में बताई गई है. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर. वो कह रहे हैं कि विंटर में क्या होता है, दिन जो है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और जो नाइट्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होती हैं. आप भी देखते हो जब हमारे यहाँ पे विंटर्स आती हैं तो क्या होता है, सूरज एक तो बहुत देर से निकलता है और बहुत जल्दी छिप जाता है. ठीक है, 4:30-5 बजे के आसपास जो है अंधेरा होने लग जाता है. तो इसमें से कौन सी लाइन जो है एक्सप्रेस कर रही है? सन राइजेस अर्ली सेक्स लेट. नो, जल्दी तो नहीं निकलता. सन राइजेस लेट सेक्स अर्ली. यस, सन जो है देर से उगता है और सेट जल्दी हो जाता है. तो आवर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. Well done. Let's see our next question. What do people of Northland do when it snow?
आपको जो है सिलेक्ट द 2 बेस्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन। 2 बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं कि व्हाट डू पीपल ऑफ नॉर्थलैंड डू व्हेन, जब स्नो होती है, बर्फ होती है, तो नॉर्थलैंड के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? दे गो टू द जू टू सी द बियर कप्स, वो जू में जाते हैं बियर कप्स को देखने के लिए, मीन्स बियर के जो छोटे छोटे से कप होते हैं। दे ड्रेसेस देयर चिल्ड्रन इन फरी क्लोथ्स, यस, वो अपने बच्चों को जो है फरी क्लोथ्स में ड्रेस करते हैं। दे स्लीप थ्रू आउट द नाइट, वो पूरी रात सोते रहते हैं। नो, दे टेक देयर चिल्ड्रन अराउंड इन स्लेजेस, दे यूज रेंडर ड्राइवन स्लेजेस टू ट्रेवल, यस, वो रेंडर जो है वो एक एनिमल है जिसका वो यूज करते हैं, ठीक है, स्लेजेस पे ट्रेवल करने के लिए। दीज 2 ऑप्शंस। Well done. Let's see our next question. Select the best option to answer the question. What makes the children look like bear's cub? Children जो है वो bear's cub में कैसे दिखते हैं? Their chubby cheeks, their screaming and crawling, their funny furry clothes. They are funny furry Well done. clothes. Let's see our next question. Select the best option to answer the question. And the children look like bear's cub. Identify the figure of speech. It is metaphor, it is simile, it is personification. That is metaphor, simile, personification, figure of speech, look like bear's cub. Simile. Well done. तो स्टूडेंट दीज आर सम क्वेश्चंस। आई होप आप सबको जो है द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोयम थ्रू डीजी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।